और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व में गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर साल बता दें आपको कि प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे जाते हैं। और ये तस्वीरें ना पीने के लिए को पदार्थ थे, ऊपर थे उनको कोड़ों की मार पड़ती थी। इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो मार डाले जाओगे। कल्पना कीजिए आज हमारे माँ बाप बच्चे जो हैं वो यहाँ उनको सर्दी में भेजने के लिए कतरा रहे हैं कि हमारे बच्चों को ठंड न लग जाए। आप उस गुरु की औलाद हैं, उस माता गुजरी के पोते हैं आप लोग, जिन्होंने अपने आप को इन्हीं महीनों में उन बच्चों ने कोड़े खाए, लेकिन कब उन्होंने अपने आप को नतमस्तक के लिए और जयकारे लगाते रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि मैं आज ये संगत को देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। मेरी भी धर्मपत्नी कह रही थी कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप जाके अपना ध्यान रखिएगा। मैंने कहा तुम मैं अपना ध्यान रखूँ, मैं अपना ध्यान रखूँगा, मेरा ध्यान गुरु महाराज रखेंगे या साथ संगत रखेगी। तो प्यारी साथ संगत, आज से लगभग 8 साल पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हम सब सिपाही इनको कहते हैं, गुरु महाराज को जानते हैं साथ संगत क्यों? आप जानते हैं कि उन्होंने 5 प्यारों को उम्र छका करके, उसके साथ 5 प्यारे कौन थे? उसमें एक तो खत्री था, एक जाटो था और 3 दलित जात के थे। और उन दलित जात के लोगों को भी अमृतपान करा करके एक हाथ में माला और एक हाथ में तलवार पकड़ा दी, ताकि जाओ कोई भी जालिम तुम्हारे पास जुर्म करने आए तो उसका ध्यान रखो, इसी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दो, तो जुर्म ना बर्दाश्त करना। कहने का तात्पर्य यह है कि आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ। आज से लगभग 6 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी गुरुद्वारा नगर हंडोला में आए थे। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बात कही थी। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, आप रास्ते पे नहीं मंजिल पे नजर रखते हैं, आप रास्ते पे नहीं मंजिल पे नजर रखते हैं। आप मेरे साथ साथ पूरी जनता की खबर रखते हैं। आप उनमें से नहीं जो हवाओं में महल बनाते हैं, और नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हुनर रखते हैं। साथ संगत, जो बात मैंने गुरु महाराज की हजूरी में आज से 6 साल पहले कही थी कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हुनर रखते हैं, आपने देखा कि किस तरीके से ये राम मंदिर, जो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। और पूरे प्रदेश वासियों को मैं प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं, तो शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने शहादत की जो एक श्रृंखला धर्म की स्थापना के लिए, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए उस कालखंड में की थी, उसी परंपरा का आगे बढ़ाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने आप को समर्पित किया। याद करिए, 4 पुत्र, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, 4 पुत्र धर्म के लिए, देश के लिए अपनी शहादत देते हैं। माता गुजरी इस शहादत की प्रत्यक्ष उदाहरण बनती है। और तब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारे सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किए, आज भी हम सब के लिए उतना ही प्रेरक है। पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए,
हर सिख के लिए। हम लोग इस बात को मानते हैं, खालसा पंथ की स्थापना ये मुगल साम्राज्य के अस्त का कारण बना, उनके पतन का कारण बना। औरंगजेब हो या वजीर खान, उन्होंने जो कृत्य किया था उस कृत्य की सजा परमात्मा ने उन्हें दी। लेकिन इतिहास में यह देखने को बहुत कम मिलता है कि कई कई पीढ़ियां देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दे। और आज जब हम यहां पे गुरु महाराज की इस पावन प्रकाश उत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, तो प्रेरणा हम सबको एक नई शक्ति प्रदान करता है। ये हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध समिति के द्वारा जो मांग 2019-20 में राज्य सरकार के सामने रखी गई थी और सन 2018-19 में गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर जो महान कीर्तन कार्यक्रम दरबार मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित हुआ था, इसके उपरांत कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी साहबजादा दिवस के आयोजन के कार्यक्रम 2020 से प्रारंभ हुए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि गुरु गोविंद सिंह महाराज के दोनों छोटे पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह की स्मृतियों को समर्पित करते हुए वीर बाल दिवस, साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया। और आज हम सब इस पर्व के साथ जब जुड़ते हैं तो भारत के कोटि कोटि नौजवानों के लिए वह एक नई प्रेरणा होती है। 7 साल और 9 साल की उम्र क्या होती है? क्या उम्र होती है जब साहबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त होते हैं। सात वर्ष और 9 वर्ष की उम्र में हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम अपनाने के लिए तमाम दबाव बनाए गए, जिंदा दीवारों में चिन्माया जा रहा है, लेकिन तब भी टस से मस नहीं हुए। इतनी मजबूत नींव है सिख पंथ की, और इस मजबूत पंथ पर जुड़ा हुआ जुझारूपन आज हम सब के अंदर देखा जा सकता है। सिख जहां कहीं भी रहता है, अपने परिश्रम के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी सेवा कार्य के लिए जाना जाता है। एक लंबी परंपरा है देश और धर्म के लिए मर मिटने के लिए, जिन्होंने हर समय अपने आप को तैयार किया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो एक दिव्य महापुरुष थे। उनका इस धराधाम पर एक निश्चित उद्देश्य के लिए आगमन हुआ था। उन्होंने तो अपने पूर्व जन्मों के सारे वृतांत को हम सबके सामने प्रस्तुत भी किया। और हमें जानना चाहिए किस महान परंपरा के बारे में गुरु महाराज हम सबको इशारा कर रहे हैं। आज आवश्यकता है, सिख गुरुओं की 10 गुरुओं ने अलग अलग कालखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाकर के समाज का मार्गदर्शन किया, समाज को एक नई दिशा दी। आज इस प्रकाश पर्व के अवसर पर
जब आप सब यहां पर एकत्र होकर के गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, उनके सामने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के सामने नतमस्तक होकर के गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प ले रहे हैं, इस अवसर पर यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में अनेक ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए गुरुद्वारे मौजूद हैं। स्वयं हमारा लखनऊ, जहां गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए थे, कुछ समय रुके थे, यह आशीर्वाद लखनऊ को भी प्राप्त हुआ है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी हुआ है। इन स्मृतियों को बनाए रखना है, इसको और आधुनिक स्वरूप देना है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है, क्योंकि वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया मार्गदर्शन होगा। मैं इस बात के लिए लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अत्यंत सक्रिय भाव के साथ ये लोग कार्य करते हैं। यहां पे हमारे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार प्रविंदर सिंह और उनकी टीम भी इस पूरे अभियान के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के हर एक व्यक्ति को गुरु परंपरा के साथ जोड़ने और गुरु परंपरा की महानता से अवगत कराने का कार्य करता है। यह हमारा आज का दायित्व भी बनता है। मैं आपको एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से आज के इस पावन पर्व पर हृदय से बधाई देता हूं। भीषण शीतलहरी के बावजूद आप सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यही है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा, विरासत का सम्मान। यही है सम विषम परिस्थितियों में, चाहे वह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त विषम परिस्थिति हो, सरकारों के द्वारा हो या मनुष्यों के द्वारा, उसकी प्रवाह के बगैर हम अपनी परंपरा और विरासत को हर हाल में बनाए रखेंगे। और उसके लिए आज आप सब यहां एकत्र हुए हैं। आप सबको मैं एक बार फिर से इस पावन पर्व की लख लख बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गुरु महाराज से ही प्रार्थना करता हूं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए देश और समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। आप सबको मेरी लख लख बधाई। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।